welcome back to Journey Joy Hub by Brad. We are back with another vlog. तो चलो जी, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी अकोमोडेशन से, अपनी उस जगह से जहां हम बर्लिन में रह रहे हैं। तो जैसा कि जर्मनी में आज हमारा पहला दिन है, दोस्त हमारा ऑलरेडी काम पे निकल चुका है, तो हमने सोचा कि चलो दोस्त तो नहीं है लेकिन जर्मनी को एक्सप्लोर करना है, जर्मनी को अपनी ऑडियंस को दिखाना है। तो चलो बिना किसी देर किए सुबह सुबह रेडी होते हैं, यहाँ से निकलते हैं और जगह एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से जर्मनी की वाइब, जर्मनी की जगह, जर्मनी के व्यूज शेयर करेंगे। सो व्लॉग को पूरा देखना, स्टोरी को लाजमी सुनना और सबसे बड़ी बात, जगह लाजमी देखना, क्योंकि आज जिस जगह पे हम आपको लेके जाने वाले हैं वो जगह जर्मनी की सबसे फेमस जगह है। और ये जगह जर्मनी की एक ऐसी जगह है जहां पे जर्मनी के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, उन्होंने अपनी कला दिखाई है, अपना टैलेंट दिखाया है और एक ऐसा डिजाइन किया है हर उस वॉल पे कि डिफरेंट कंट्रीज के लोग इनकी कला को देखने के लिए बर्लिन में आते हैं। तो चलो बाकी का सरप्राइज मैं रिवील नहीं करता, तो सीधा बर्लिन के उस पॉइंट पे लेके चलते हैं और बाकी की बातें वहां जाके करेंगे। व्लॉग को पूरा देखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी मोहब्बत आप शेयर करें, बाकी की मोहब्बत हम आपसे शेयर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार बात इतनी सी है कि आप कभी भी किसी कंट्री में या किसी सिटी में घूमने जाते हो तो उसको विजिट करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरे एक्सपीरियंस से आता है, वो यही है कि आप ना मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है वो वॉक करके डिस्कवर किया करो। तो अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम है ईस्ट साइड गैलरी, बर्लिन में बहुत ज़्यादा फेमस है। वॉल्स पे ग्राफिटी हुई पड़ी है। अभी हम आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे। वो हमारी अकोमोडेशन से ऑलमोस्ट लाइक 27 मिनट्स थी बाय वॉक और 10 मिनट्स थी बाय बस। तो मैंने सोचा यार मौसम इतना सेक्सी हो रहा है और आपको पता है आपके राजा भी ऑलमोस्ट सेक्सी लग रहे हैं, तो चलो क्यों ना वॉक की जाए, बर्लिन को सही तरह से एक्सप्लोर किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि बर्लिन दिखता कैसे है। अगर मैं आज बर्लिन का मौसम दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। तो चलो अपनी पहली लोकेशन पे चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं, बाकी की बातें वहाँ जाके करते हैं। तो यार जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि हम अपनी पहली लोकेशन पे जा रहे थे, इसका नाम है ईस्ट साइड गैलरी, लेकिन थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। मैंने एक बिल्डिंग देखी है, ये बिल्डिंग बेसिकली एक फेमस चर्च है बर्लिन में, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने ब्लॉग में ऐड करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ। चलो आपको दिखाते हैं ये चर्च दिखता कैसे है। और ये रहा चर्च का 360 व्यू आपकी स्क्रीन पे। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों का यूरोप में आने का इत्तेफाक हुआ होगा और आपने स्पेशली कोई चर्च विजिट किए होंगे, तो आपने देखे होंगे कि यूरोप के बहुत सारे चर्च ब्राउन या वाइट कलर के बने होते हैं और जो इनकी इंटरनल फिनिशिंग होती है वो गोल्ड से होती है। तो जब मैंने इस चर्च को देखा तो इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, तो मैंने सोचा कि इसको व्लॉग में ऐड करते हैं, इसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं और इसकी जो यूनिक लुक है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो चलो जी, आप लोग चर्च के व्यू को एंजॉय करो, मगर कमेंट्स में लाजमी बता देना कि चर्च की लुक आपको कैसी लगी और आपके राजा भाई की ड्रेसिंग, सबसे बड़ी बात ग्लासेस आपको कैसी लगी। और बाकी चर्च की लोकेशन मैं नीचे व्लॉग में मेंशन कर दूंगा। अगर कभी आपका बर्लिन में चक्कर लगे तो इस चर्च को लाजमी विजिट करने जाइएगा, क्योंकि ये चर्च रियल में देखने से और अलग ही वाइब आती है। ये था हमारा बर्लिन से लाइव थॉमस चर्च जो हम आपको दिखा रहे थे। उम्मीद है आपको ये चर्च पसंद आया होगा। तो बिना किसी देर किए चलते हैं आपको अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके, जिसका मैं कब से बोल रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना लाजमी बता दूँ कि वो जगह, वो पॉइंट और ये आर्ट देखने के बाद आप सारे लोग ये कहने पे मजबूर हो जाओगे कि वाकई बर्लिन बर्लिन है और वाकई बर्लिन के आर्टिस्ट अपनी कारीगरी की वजह से, अपने आर्ट की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम निकल चुके हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, मगर मैंने सोचा कि रास्ते में जो जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगेंगे उनको व्लॉग में रिकॉर्ड किया जाए
ताकि आप लोग जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सको और मेरी आंखों के थ्रू आप लोग जर्मनी यानी कि बर्लिन को देख सको। तो कल जब मैं जर्मनी में लैंड हुआ, अपने दोस्त के घर पहुंचा, अभी थोड़ी देर रेस्ट ही किया था कि अचानक हमारे दोस्त की कॉल आ गई और उसने बोला कि राजा साहब आप रेडी हो जाओ, आपको बर्लिन में हम एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाले हैं जो रोमांटिक होने के साथ साथ एक ऐसी जगह है जहां हम आसमान तले बैठेंगे, ड्रिंक्स एंजॉय करेंगे, बुदापेस्ट के गॉसिप्स जर्मनी में बैठ के बर्लिन के अंदर खत्म करेंगे। तो चलो बिना किसी देर किए आपको वो जगह दिखाते हैं जो बर्लिन में आते साथ ही जब हम उस जगह पे पहुंचे तो आई फेल्ट लाइक आई एम ऑलरेडी फॉलिंग फॉर जर्मनी, फॉर बर्लिन। तो ये रहा उस जगह का 360 व्यू आपकी स्क्रीन पे। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि ऐसी जगह किसी को स्पेशल फील करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मगर आप लोग कमेंट्स में अपनी राय बता देना, अगर आपने किसी को स्पेशल फील कराना हो तो आप उसको किस तरह की जगह पे लेके जाना पसंद करेंगे। तो बाय द वे एक और चीज बताता चलूं कि अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं हमारे बिल्कुल नीचे बार है जो भी हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो चलो, मैंने कहा कि वॉक कर रहा था, गाने चल रहे थे, हवा इतनी तेज चली है, ऊपर से मौसम इतना मजे का था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मूड बना किसी से गपशप करने का, तो मैंने कहा मेरे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, मुझे क्या है किसी को ढूंढना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ये जो ग्लासेस आपके राजा मैंने पहनी हुई हैं, ये ग्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने इस ग्लासेस को लाइट नहीं लेना। ये ग्लासेस स्पेशली मेरी माँ जी ने भेजी हैं पाकिस्तान से और उन्होंने मुझे बोला था जब भी आप नेक्स्ट व्लॉग रिकॉर्ड करोगे तो आपने ये पहननी है, रिफ्लेक्टर्स। तो आज मौसम भी था जो है, धूप निकली हुई थी और वेस्टिंग के साथ अच्छी जच भी रही थी। तो मैंने कहा कि चलो यार आज ये ग्लासेस पहनते हैं। दूसरी, बर्लिन में यार ऐसी वाइब है, मतलब जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि समर बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। मतलब छोटा होता है 3 महीने का, लेकिन बाकी जो 9 महीने हैं यहाँ पे डिप्रेसिंग मौसम रहता है। तो फाइनली हम लोग अपने पहले टूरिस्ट स्पॉट पे आ गए हैं, अपने पहले बर्लिन के पॉइंट पे आ गए हैं जिसका नाम है ईस्ट साइड गैलरी इन बर्लिन। तो यार यहाँ पे लोग काफ़ी जो है पिक्चर्स ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो चलो हम भी बिना किसी देर किए आपसे ये लोकेशन शेयर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से। इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखिए अगर कोई बंदा हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेरी तरह, तो ये हिस्ट्री पढ़ ले। तो चलो मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, फिर थोड़ी सी वॉल रिकॉर्ड करते हैं और आपसे मूवमेंट शेयर करते हैं। तो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पॉइंट पे ईस्ट साइड गैलरी, तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं कि ये पॉइंट है क्या और दरअसल हम यहाँ पे क्या एंजॉय करने आए हैं। ये पॉइंट एक ग्राफिटी, एक आर्ट से मुतल्लिक है, एक आर्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बताता चलूं कि हम एक जर्मनी की सबसे फेमस वॉल, जिसे वॉल ऑफ आर्ट, जिसे ईस्ट साइड गैलरी कहते हैं, वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपको जर्मनी के डिफरेंट आर्टिस्ट, उनका काम, उनके इमोशंस जो उन्होंने वॉल्स पे ड्रॉ करने की कोशिश की है, वो देखने को मिल जाते हैं। तो चलो जी, वीडियो को पूरा देखना और हर एक आर्ट को एंजॉय करना और कमेंट्स में लाजमी बताना कि आपको किसकी पेंटिंग, किसके इमोशंस, किसकी ग्राफिटी सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो शुरू करते हैं यहाँ से, इस मोमेंट से, और वॉल को कोशिश करेंगे हर एक अच्छा पहलू, हर एक अच्छा मोमेंट आप लोगों से शेयर करें। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कुछ पेंटिंग्स को लेके जो अभी आएंगी हमारे रास्ते में, क्योंकि मैं जब इस वॉल के बारे में पढ़ रहा था और जब हमने गूगलिंग की तो हमें कुछ पेंटिंग्स दिखी जो हमारे दिल को छू गई और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको कैप्चर करने के लिए और उनको आपसे शेयर करने के लिए। तो चलो आगे चलते हैं, स्लोली रफ्ता रफ्ता बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ और दिखाते हैं हर एक आर्टिस्ट का अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो जो बंदे कह रहे होंगे कि राजा वही की तुसी ड्राइंग शेयर करते पे, ब्रो ये बड़ी यदि वैल्यू है, ये बड़ी मेहनत लगती है, तो दुनिया दूर दूर तो देखने आती है। तो चलो यार मैं तुहानू जड़ा वे हूं है पूरी वॉल दिखाना। उम्मीद करना कि तुहानू ग्राफिटी अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना राजा। तो चलो यार अब दिखाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि हर एक पेंटिंग के आगे एक छोटी सी मशीन लगी होती है जिस पे बार कोड होता है, आप स्कैन कर सकते हो
आपको वो स्कैनर गूगल पे ले जाएगा, आपको वो पिक्चर गूगल पे मिल जाएगी, वो पेंटिंग गूगल पे मिल जाएगी। आप उस पेंटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं और किस आर्टिस्ट ने बनाई है, और अगर आप उसको कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वो भी कर सकते हैं। और मज़े की बात है, ये पेंटिंग इस तरह से बनाई गई हैं, ये वॉल्स पे काम इस तरह से किया गया है कि किसी भी पेंटिंग में कुछ सिमिलरिटी नहीं है, कुछ भी चीज़ें सेम नहीं है। ऐसा लगता है कि हर एक पेंटिंग, हर एक ग्राफिटी एक अलग स्टोरी बयान कर रही है। क्या आप लोगों को भी अपनी स्क्रीन पे ये पेंटिंग्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसा मैं फील कर रहा हूँ? तो अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। इससे हमें ये पता चलेगा क्या इन आर्टिस्ट लोगों का काम आपके राजा भाई के थ्रू आप लोगों तक डिलीवर हो रहा है या नहीं। तो चलो जी, इस वॉल के साथ साथ चलते हैं और रास्ते में जितनी सारी पेंटिंग्स हमें अच्छी लगेंगी, हमारे दिल को छू जाएंगी, हम आपसे शेयर करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं जब घर से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि ये वॉल 25-30 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, मगर यकीन मानो पिछले 30 से 40 मिनट तक मैं चल रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये वॉल आधी नहीं हुई। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उससे भी आगे ये वॉल एग्जिस्ट कर रही है। तो लग रहा है कि हमारे आज का पूरा दिन है वो इसी वॉल को एक्सप्लोर करने में लग जाएगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को दिखाएंगे, खुद भी इंजॉय करेंगे और ये सारी पेंटिंग्स कैप्चर करेंगे। मजे की बात है, वॉल के फ्रंट पे भी ग्राफिटी बनी हुई है, वॉल के बैक पे। तो मजे की बात है कि कल को अगर आप बर्लिन आए तो इस व्यू को लाजमी इंजॉय करिएगा, क्योंकि इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। बाकी चलो आगे चलते हैं और साथ साथ आपके साथ क्लिप्स एंड अपनी स्टोरियां शेयर करते हैं। गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, यही है वो दरवाज़ा जो मेरा और उसके दरमियान डिस्टेंस है। वो मुझे कभी इस दरवाजे से उस पर आने नहीं देती, कोशिश तो मैं बहुत करूँ बट वो आने नहीं दे रही। क्या कहते हो आप लोग, छोड़ दूँ भी मैं उसको? मगर आपको पता है ना कि छोड़े बगैर मैं रह नहीं सकता। तो फाइनली आधा घंटा चलने के बाद अभी थोड़ा सा ये इस वॉल के बीच में गैप आया। तो मतलब ये गाइस, ये जगह आप चारों तरफ से देखो यार, इतनी खूबसूरत है। अगर वो काश होती साथ तो उसको आज मैं फुल घुटनों पे बैठ के प्रपोज कर देता यार। और बाकी आप लोग इस जगह का 360 व्यू एंजॉय करो और कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या अच्छा था वो मेरे साथ नहीं थी और मैंने उसको प्रपोज नहीं किया, और या फिर मैं अनलकी था, मेरी बैड लक थी कि वो या उस जैसी कोई साथ नहीं थी। चलो यार छोड़ो इन फजूल बातों को, निकलते हैं अपनी अगली मंजिल पे, उसको एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक थोड़ी सी वॉल रह गई है, थोड़ी सी ग्राफिटी रह गई है, इसको एक्सप्लोर करते हैं, वॉल के साथ साथ चलते हैं और निकलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वो लोग जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहे और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए भी मेरे पास कुछ है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाने के बाद वो लोग समझ जाएं कि जहां आप मुझे कहीं मिलेंगे इन पर्सन तो आपके साथ क्या होगा, देखते हैं कुछ मिनट्स में। तो ये रही आपकी स्क्रीन पे वो पिक्चर, वो ग्राफिटी जो मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। जहां कहीं इन पर्सन मुझे मिलेंगे, आपका और मेरा ये सीन पार्ट होगा। तो इससे बचने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट के नीचे लिख देना कि हाँ भाई हमने सब्सक्राइब कर लिया, वरना गेट सेट रेडी, वेट एंड वॉच। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस व्यू के लिए मैं यहाँ पे आया था उसकी बड़ी डिमांड है। तो व्यू मेरे पीछे है, आप लोग लाजमी बताना कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ आप ये व्यू ट्राई करना चाहोगे। तो चलो यार, अभी थोड़ा व्यू के साथ थोड़ी स्नैप्स क्लिक करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि अगला क्या सीन पार्ट है। हाँ जी, तो ईस्ट साइड गैलरी पूरी कवर करते करते यार बहुत तकरीबन 1.5 घंटा हमने वॉक किया है और मोस्ट ऑफ द जो ग्राफिटी के व्यूज़ हमने कैप्चर किए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अभी भूख बहुत लगी है, हमें ये जगह दिखी है और बड़ी हैवी लग रही हुई, देख सकते हो। काफ़ी रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से हम लोग कोई एक रेस्टोरेंट चूज़ करते हैं और जगह बड़ी हैवी लग रही है। मैं सोचा था कहीं बाहर आउटसाइड बैठेंगे, खाना एंजॉय करेंगे, साथ में कुछ पीते हैं और व्यू को एंजॉय करते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। तो चलो बिना किसी देर किए चलते हैं, कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और फिर बाकी थोड़ी सी जो ईस्ट साइड गैलरी उसके व्यूज़ रहेंगे उनको कैप्चर करते हैं और आपके लिए उनको व्लॉग में ऐड करेंगे।
सो फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हमने 1.5 से 2 घंटे की वॉक करने के बाद अपनी ईस्ट साइड गैलरी की पूरी वॉक कंप्लीट की। कोशिश की कि सारी ग्राफिटी, सारे आर्टिस्ट का काम आपसे शेयर किया जाए और मैंने किया भी, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी हम लोग इस स्ट्रीट के एंड पे खड़े हैं और इस स्ट्रीट का जो एंडिंग व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। इस स्ट्रीट के एंड पे एक राजस्थान जैसे पैलेस की वाइब है। तो चलो जी, इस पैलेस के साथ साथ इस स्ट्रीट के एंडिंग व्यू को देखते हैं और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपको कुछ मोमेंट्स में पता चल जाएगा। यार कसम से इस जगह पे चलते चलते बिल्कुल हुड वाली वाइब आ रही, जैसे राजा भाई बर्लिन के हुड में घूम रहे हैं। मैं आपको इसकी सराउंडिंग दिखाता हूँ, आप भी मेरे से एग्री करोगे। बिल्कुल हैवी निज़ाम ब्रो, राजा भाई बर्लिन के हुड में। लेकिन उनको पता नहीं कि हुड का लीडर आया वेस्ट बर्लिन में ब्रो। तो चलो यार, अभी यहाँ से कुछ पीने को लेते हैं क्योंकि गला सूख रहा है, और फिर चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। यार पता नहीं क्या माजरा है, समझ नहीं आ रहा। जब से बर्लिन में आया हूँ अभी तो मतलब 1.5 दिन हुआ है और 5 दिन पड़े हुए हैं। मैं ऑलरेडी जर्मनी से फेल इन लव कर गया हूँ, तो क्या मैं अपनी वाली को धोखा दे दूँगा? उसके पीछे उसको छोड़ के मैं जर्मनी मूव हो जाऊँगा। अब आप लोग ही डिसाइड करें यार, क्या करूँ मैं, मूविंग टू जर्मनी या लिविंग हर। अब फैसला आपके हाथ में है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्पॉट पे, अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे। ये जगह जूइश रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों के बड़े दिल के करीब है। तो मुझे भी वहाँ पहुँच के पता चला, पाजी ने थोड़े फैक्ट्स बताए तो जगह से रूबरू हुआ। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम ब्रंडनबर्ग गेट जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह आई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे पाजी ने बताया कि ये एक मेमोरियल स्पॉट बनाई गई है उन यहूदियों के लिए, उन जूस की याद में जिनको कत्ल किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाकई ये जगह देखने के काबिल है, देखने के लायक है। अगर आप कभी भी यहाँ पे हैं तो लाजमी विज़िट करें। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कितने लोग इन कब्रों को हाथ लगा के रो रहे थे। हाँ जी भाजी, थोड़े से एक्चुअल फैक्ट्स बता दो इसके बारे में। इधर देखें ना, व्यूवर्स को आपको दिखना भी चाहिए, आप क्या बोलोगे? चलिए साथ साथ चलते हैं फिर। चलो जाते हैं। तो ये जो मेमोरियल है, ये यूरोप में जितने भी ज्यूज़ को मर्डर किया गया उनकी याद में, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। अच्छा। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये स्लैब्स कंक्रीट की, ये लगभग इस एरिया में 2700 स्लैब्स हैं। 2700? हाँ, 2700 बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इनको अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर नीचे एक बराबर नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपको एक भूल भुलैया का टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन फील होगी, थोड़ी सी अनइजीनेस फील होगी। अच्छा। तो ये एक आपका एक इमोशनल रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। जब आप इन गलियों से गुजरते हैं तो आपको उस दर्द का, उस कंफ्यूजन का एहसास ये करवाता है कि जो शायद उस टाइम पे जब ज्यूज़ को मारा जा रहा था उन्होंने फेस की हो। तो ये पूरे यूरोप में सुना है सबसे बड़ी जगह है? जी, सबसे बड़ी जगह। और अगर आप कभी यहाँ संडे का दिन आएंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो ज्यूइश कम्युनिटी के हैं, हाँ जी, वो इन 2700 एक कब्र को, कब्र हम कह रहे हैं बट ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर वही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में कब्र नहीं है, ऑडियंस को बता दे। कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। अच्छा। ये ऊपर नीचे अलग अलग हाइट्स का बनाया गया है ताकि एक आपका इमोशनल रिस्पॉन्स, एक कंफ्यूजन, एक अनइजीनेस आपके अंदर जनरेट हो। तो वो एक एक स्लैब को टच करके मैंने यहाँ लोगों को रोते देखा है। देखिए, कई बार हम शायद ये सोचते होंगे कि इन चीज़ों को बनाने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यही है कि ये चीज़ें एक रिमाइंडर हैं। ये चीज़ें हमें एक हमारे जहन में इस बात को बिठाती हैं कि हिस्ट्री जो है वो सही नहीं रही। हमें पूरी कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो। हर एक बंदे को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी हो। कल जो चीज़ ज्यूज़ के साथ हुई वो किसी और के साथ भी हो सकती है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, आपसी धर्म की नफरतों को ना फैलाएं। हर बंदे को यार जीने का अधिकार है, जीने का राइट हर एक के पास है, वो ना छीना जाए कम से कम। तो
एज एन एग्जाम्पल आप शुरुआत हम यही से करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, पाजी सरदार हैं, सिख हैं, लेकिन हम लोग पिछले 5-5.5 साल से एक साथ हैं और हमारा प्यार मोहब्बत ऐसी है जैसे हम शुरू से भाई थे। तो यही बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलीजन बाद में आता है, पहले आती है इंसानियत, पहले आती है यारी दोस्ती, पहले आती है भाईचारा। तो इसको अपने बीच में रखो, रिलीजन की नफ़रत को ना लाओ बीच में, और हमेशा प्यार बांटो, प्यार ढूंढो, नफ़रतों को दूर करो। चलो जी यार, थोड़ा सा आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने ढूंढा, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन आपको पता ही है, इन्फॉर्मेशन मैं नहीं, हमारे पाजी देंगे। पाजी क्या बोलना चाहेंगे? तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये है यूएस आर्मी का चेक पॉइंट, जो कि 1961 में यूएस ने इसे बनाया था। इसे चेक पॉइंट चार्ली कहा जाता है। तो ये जो आप साइड देख रहे हैं, ये है वेस्ट बर्लिन, और जो वो साइड आप देख रहे हैं, ये है ईस्ट बर्लिन। तो आपको पता होगा कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन पहले अलग अलग हुआ करते थे। इसे बर्लिन वॉल जो है वो सेपरेट किया करती थी। ईस्ट बर्लिन जो है उसे सोवियत यूनियन, जो कि रशिया जिसे हम कहते हैं, वो कंट्रोल किया करता था, और वेस्ट बर्लिन जो है उसे यूएस कंट्रोल किया करता था। अच्छा। तो किसी को भी अगर ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में जाना होता था तो ये चेक पॉइंट के थ्रू ही वो जा सकता था। और सबसे बड़ी बात, 1961 के अंदर यहाँ पे सोवियत यूनियन के टैंक्स आके खड़े हो चुके थे, और इस तरफ यूएस की फोर्सेस के टैंक्स आमने सामने थे। तब पूरी दुनिया पे एक बड़ी जंग होने का खतरा था, जो कि भगवान की दया से तो नहीं हुई, बट ये चीज़ हमें बताती है कि जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने हो तो क्या कुछ हो सकता है। इसी चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि पाजी ने बोला, दुनिया की दो बड़ी ताकतें इंडिया और पाकिस्तान भी हैं, लेकिन हम साथ हैं। हम साथ हैं। हम साथ। तो हम लोग ये मैसेज आप लोगों को कन्वे करना कि यूएस और रशिया की तरह मत बनिए, हमारी तरह बनिए, बनिए। मोटिवेशन लीजिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखिए। तो ये था गाइस हमारा जर्मनी का आखिरी व्लॉग। हाँ, मुझे पता है, बेशक हमने पहले दिन का व्लॉग आखिरी दिन पे डाला है, पार्ट 3 बना के डाला है, मगर आपको बताता चलूँ कि बिजी थे। आखिरकार हमने अपना फाइनल व्लॉग जो है कंप्लीट कर लिया, उसको डाल दिया, और आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलो अभी जहाँ से हम आए थे वहाँ चलते हैं, तो फ्लाइट लेते हैं, निकलते हैं अपनी बुडापेस्ट हंगरी में, अपने होम टाउन में। वहाँ जाके अपनी यूजुअल लाइफ में दोबारा जो है बिजी हो जाएंगे। तो चलो ऑन द वे बैक आपको रास्ते में जहाज़ की बुलंदियाँ एंजॉय करवाते हैं, आपको जहाज़ का बाहर का व्यू दिखाते हैं, और उम्मीद है कि इस व्यू की तरह आपको हमारा व्लॉग, हमारा कंटेंट भी पसंद आया होगा। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इसको लाजमी ठोक के शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, चाओ।